आज हम लोग सीखेंगे गणित में जोड़ घटाव के आधार पर घनमूल और वर्गमूल। तो पहले सवाल देखते हैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूब रूट ट्री कैसे लगाते हैं जोड़ घटाव के आधार पर। पहले देखिए लिखा गया है अंडर रूट 4913 यानी क्यूब रूट लगाया गया है, इसका घनमूल लेना है। क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ने के आधार पर देखते हैं। 4 घन 9 धन 1 धन 3 जोड़ दीजिए। 9 4 13 13 14 14 3 17। ये किसका घन है? 17 का घन है और इसका घनमूल कितना आएगा? 17 आएगा। अगली संख्या देखते हैं 5 जोड़ 8 धन 3 जोड़ 2। इसको जोड़ भी कहते हैं, धन भी कहते हैं और जमा भी कहते हैं। तो क्या होता है 8 5 13 13 और 3 16 16 2 18। अब यह देखिए तेज से हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बार चेक करिए कैलकुलेटर से 18 का क्यूब है कि नहीं है। फिर अगली संख्या देखते हैं 1 7 5 7 6। कितना होता है? 7 6 13 13 5 18 18 और 7 25 25 से 26। यह संख्या 26 का क्या है? क्यूब है और इसका क्यूब रूट कितना आएगा? 26। अगली संख्या देखते हैं कितना होता है 1 धन 9 धन 6 धन 8 धन 3। ये कितना हो जाएगा? 9 1 10 10 6 16 16 8 24 24 3 27। इसका हो गया 27। ऐसी और संख्याएं मिलेंगी, उनको भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, बड़े जल्दी से आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसको क्या करना है, यहाँ भी क्यूब निकालना है। अब यहाँ आ गया घटाव क्या? 3 3 7 धन 5। कितना हो जाएगा? ये इतना रहा हमारा जोड़ के आधार पर। और भी संख्याएं हैं लेकिन समझाने के 3 ही 4 संख्या ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं 3 3 6 7 6 13 13 5 18। 18 में से अब यहाँ इसको घटा देते हैं। घटा दिए 3 कितना हो गया? 15। 15 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3375 375। 15 का ये क्यूब है और इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब चलते हैं कुछ संख्या को और देखते हैं। जैसे लिखा गया है 125 1 2 प्लस 5 कितना हो गया? 5 2 7 1 8। 8 में से ये जो क्यूब दिया है इसको हम घटा देते हैं तो घट गया 3 कितना आ गया? 5। ये हमारा 5 हो गया इसका, यानी 125 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 5। अगला देखते हैं 216 2 1 6 यानी तीनों जोड़ दे कितना हो गया? 9। 9 में से हम कितना घटा देंगे? 3। तो क्या आ जाएगा? 6। यानी ये घटाते जाएंगे और इसका आंसर निकलते चला जाएगा। फिर अगली संख्या है 3 4 3 3 धन 4 धन 3। कितना हो जाता है? 10। 10 में से क्या करेंगे? 3 घटा देंगे -3 कितना हो जाएगा? 7। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 343 का 7 और 7 का क्यूब कितना होगा? 343। फिर अगली संख्या देखते हैं 512 है तो 5 धन 1 धन 2 और कितना जाता है? 5 3 8 5 3 8। अब ये 8 का ही क्यूब है। ये केवल जोड़ने के आधार पर आ गए, सब घटाने के आधार पर आ गए। ये रहे जोड़ और घटाव के आधार पर क्यूब रूट। अब देखते हैं स्क्वायर रूट जोड़ने पर और घटाने पर कैसे आता है। जोड़ने पर घटाने पर हम निकालते हैं क्या? स्क्वायर रूट। क्या होगा यहाँ? पहले हम देखते हैं जोड़ के आधार पर ये 2 भाग में टूटा हुआ है। देखिए जिसके ऊपर कहानी में अंडर रूट के ऊपर 3 लगा दिया जाता है, 3 लगता है तो उसका मतलब होता है क्यूब रूट निकालना। और जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा होता, कहीं भी मिले, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना, नहीं वर्गमूल लेना है। इसका हमको वर्गमूल लेना, क्या करते हैं जोड़ने का 88 2 भागों में तोड़े थे, इसको एक भाग इसको एक भाग प्लस लगाए अंडर रूट क्या किए 36। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 गुणे 6। क्या करते हैं 88 प्लस हम 6 यहाँ ले लिए कितना हो जाता है? 88 6 94। 88 6 94 94 का वो स्क्वायर है। फिर इस संख्या को लेते हैं
इसी तरह से 96 प्लस √4, 4 का होता है 2 और इसका हो जाता है 2, 96 प्लस 2 कितना हो जाता है 98। 98 का यह जो है स्क्वायर है। फिर अगली संख्या देखते हैं, यहाँ क्या है 94 प्लस 9 √9, यानी 0 लिखे तो भी वही बात है, नहीं लिखे तो वो भी संख्या के पहले 0 लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ होता है क्या 94, इसका कितना होता है 3 × 3, 3 त्रिका 9, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं 3 × 3, 3 × 3 होता है। जब देखते हैं दो संख्या टूटता तो उसमें से एक ही संख्या लिया जाता है। इसमें से संख्या ले लिए हम 94 प्लस 3 कितना हो गया 97। ये 97 का हो गया। ये तो रहा अंडर रूट में जोड़ने पर। अब अलग जोड़ते सीधा सीधा, जैसे यह है 90 25, तो 90 25 का भी वही काम करेंगे। 90 प्लस √25, 25 में 2 भागों में तोड़ते हैं क्या होता है 5 × 5, ये इसमें ले लेते हैं तो हो जाता है 90 प्लस 5 बराबर 95। क्या हो गया, इसके समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 20 45। अब देखिए इन सब संख्या, इसका भी स्क्वायर रूट अलग से हम निकाल सकते थे, इसका भी निकाल लिए हैं, इसका भी निकाले हैं और इसका भी निकाले हैं। ध्यान यही देना है, जब दो अंतिम संख्याओं के स्क्वायर रूट निकल जाए तो उसको ऐसे लिखेंगे, जिनका नहीं निकलेगा उनको क्या करेंगे √20 25 यानी 2025, तो इसको क्या लिखेंगे 20 प्लस हम 25 कर देते हैं, कितना जाता है 45। 45 के स्क्वायर कर दीजिए, देखिए आ जा रहा है 2025। तो 25 का जो है 45 का स्क्वायर है। के आधार पर देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, कितना होता है 494 प्लस 209। इसके पहले हम संख्याओं को तोड़ तोड़ को जोड़े थे, लेकिन यहाँ 2 पार्ट करके जोड़ेंगे। इन दोनों जोड़ते कितना होता है 9 4 13 को 3, यहाँ 0 1 हासिल तो 1 हो गया, 9 1 10 को 0, फिर 4 2 6 1 हासिल 7, यानी ये 703 का क्या है क्यू स्क्वायर है। अगली संख्या देखते हैं, इसको भी 2 भागों में तोड़ते हैं। 998 प्लस 001, 8 1 9 हो गया। अब सब में 0 मिलाएंगे कितना होगा, यही संख्या होगी। 9 में 9 0 मिला 9 हो गया, 9 में 0 मिला 9, यानी यह 999 का स्क्वायर है। अब अगली संख्या देखते हैं, यहाँ केवल 8 1 प्लस 9, यानी ये 9 का 81 वर्ग है। फिर घटाने का अब देखते हैं 6 घन 4 10, और यहाँ इसका मतलब 2 होता, तो यहाँ 2 घटा दिए, कितना हो गया 8। इसका आंसर आ गया 8। अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलती रहे।